नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है बेसउर भाग 1। पटना में 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। तेज गर्मी के बाद अचानक हुए बारिश ने सबका मन मोह लिया था, पर तीसरे दिन भी बारिश की वही रफ्तार देख लोगों को चिंता होने लगी। आसपास का सारा इलाका पानी में डूबने लगा था। एक 4 मंजिला इमारत के चौथे फ्लोर पर बने इकलौते कमरे में अकेले रहने वाली अंजलि इस वर्षा के कारण बहुत परेशान थी। बिजली बार बार गुल हो जा रही थी। सामने के टेबल पर बस 2 ही मोमबत्तियां उसे नजर आ रही थी। अंधेरे से वैसे भी उसे बहुत डर लगता था। इमरजेंसी लाइट भी खराब पड़ा था। नीचे के फ्लोर पर उसकी भाभी रहती थी, पर उसे पता था कि उनसे मोमबत्ती मांगने पर वह कोई बहाना बना देंगी। शाम में ही रात का माहौल हो गया था, तभी दरवाजे पर आवाज़ हुई। भाभी की मेड से माँ ने चुपचाप 2 मोमबत्तियाँ भिजवाई थी। मोमबत्तियाँ मेज पर रखकर वह गमले में भरे पानी को बाहर निकालने में जुट गई। इस काम में पूरा आधा घंटा लग गया। गमलों में लगे ये पौधे ही तो उनके निसंग जीवन के आधार थे। इन्हीं के सहारे तो वह अपने को व्यस्त रखती। उसके दाएं बाएं तरफ के मकान का चौथा मंजिल उसके छत से लगभग जुड़ा हुआ था। पटना की यह खासियत है कि नियम कानून को ताक पर रख लोग 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ना चाहते। बाएं तरफ वाले फ्लैट में हमेशा की तरह शर्मा दंपति बालकनी में बैठे मोटे काले बादलों की परतों से रह रहकर गिरते पानी के फुहारे को देख रहे थे। अंजलि से नजरें मिली तो दोनों ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। तभी पेड़ पौधों का मुआयना करते समय उसकी नज़र पिंक गुलाब वाले गमले पर गई, जिसमें खिले दोनों फूल गायब थे। कौन तोड़ के ले गया? शर्मा दंपति के वश का तो था नहीं। दाएं तरफ वाला फ्लैट कई महीनों से खाली पड़ा था। 1 हफ्ते से थोड़ी हलचल नज़र आ रही थी, पर उसे अब तक कोई दिखा नहीं था। तभी गमले के पास उसे एक पैकेट मोमबत्ती का नज़र आया। कहाँ से आया यह पैकेट? किसी अपने पराये को तो उसकी परवाह ही नहीं है। फिर किसको उसकी ज़रूरत और उसके डर का ख्याल था? गुलाब गायब होने का दर्द भुला पैकेट उठाए वह अपने कमरे के अंदर आ गई थी। नीचे के फ्लैट से उठती बासमती चावल के पुलाव की बढ़िया खुशबू से उसने कयास लगाया भाभी के घर आज शायद पुलाव और मटर पनीर की सब्जी बन रही थी। सोचने से क्या फ़ायदा, उसे पता है अम्मा के कहने पर भी भाभी उसके लिए नहीं भेजेंगी। अब तो वह उन सभी के लिए एक पागल लड़की थी। पलंग पर बैठे बैठे बाल नहीं संवारने के कारण उलझ गए बालों को किसी तरह हाथों से सुलझाकर जूरा बना लेने के बाद मन हुआ थोड़ा खिचड़ी ही पका लूं, पर उठने का मन नहीं किया। बाहर पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब तक ससुराल में थी हर समय हर बात में सासू माँ कहती, कैसी औरत है, किसी बात का शऊर नहीं है, ना ढंग से तैयार हो सकती है, ना सलीके से किसी से बात कर सकती है। एक तो रंग सांवला, उस पर से माँ पिता ने कोई सलीका भी नहीं सिखाया। पति रिझे भी तो कैसे। मेरे बेटे की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन यह नहीं कहती कि उनका बेटा पहले से ही किसी और पर मोहित था और उससे अंतर्जात विवाह करना चाहता था, जिसे रोकने के लिए सासू माँ ने चटपट उसके साथ बेटा की शादी करवा दी थी। अब उन्हें लग रहा था बहू बेटा के पैरों के धूल के बराबर भी नहीं थी। पर बात उस दिन क्यों नहीं समझ में आया था जब 15 लाख रुपयों के संग इसी अंजलि को अपने हैंडसम बेटे के लिए रस्मों रिवाज के बंधन में बांधकर ले आई थी। अपने पति भुवन की पसंद वह नहीं कोई और थी। इसमें उसका क्या दोष था? फिर भी पति का गुस्सा भी उसी पर उतरता। उन पैसों पर नहीं जो उसके पापा ने दिए थे। उन पैसों से वह व्यापार में लगा अच्छा मुनाफा कमा रहा था, पर इसकी उसे कोई चिंता नहीं थी कि उसकी पत्नी की आंखों में भी अपनी शादी के कुछ सपने होंगे, कुछ अरमान होंगे। जानबूझकर वह उससे बात ही नहीं करता था। आंखों में उसके लिए हिकारत भरे अपनी चुप्पी से उसे बेगाना और अकेला बना रखा था। वह भले ही शारीरिक हिंसा नहीं करता था, पर अपनी चुप्पी और रूखे व्यवहार से उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहता। एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर भुवन के साथ सोती थी, फिर भी दोनों अकेले अकेले रहते थे। भुवन किताबों में डूबा सो जाता था, वह अलग परी चुपचाप अपमान
के सिगरी पर सिकती रहती। बस एक रिश्ता बना नहीं था। हर रात की यही कहानी देख उसे रात से घबराहट होने लगती। भले ही उसे अपनी पत्नी नहीं प्रभावित करती, पर कोई भी पराई औरत जब घर में आती, उनसे अति प्रभावित हो उनके आसपास डोलते हंसी मजाक में मशगूल रहते। यह सब देख सुनकर वह शर्मिंदा हो जाती, क्योंकि वही व्यक्ति जब अपनी पत्नी के साथ बिस्तर पर होता तो पत्नी की तरफ उसकी पीठ होती और होती एक अदृश्य दीवार, जो अंजलि के दिल में वितृष्णा भरता। अपने पति के संग इस तरह के रिश्ते की त्रासदी को झेलते झेलते वह बुरी तरह थक गई थी। मायके जाती तो माँ से कुछ नहीं कहती, बस उनके बगल में ऐसे सो जाती जैसे बरसों से सो नहीं पाई हो। पर माँ बिना कहीं ही उसके मन के दर्द को समझ देर तक उसके बाल को सहलाती रहती। पापा दिल के मरीज थे, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं बताती। एक दिन माँ ने धीरे से कहा था, तू चिंता मत कर, मैं कुछ करती हूँ। वह जोर से हंसी थी। तू चिंता मत कर, मैं कुछ करती हूँ। वह जोर से हंसी थी। तू क्या कर लेगी? घर तुम्हारे पैसों से नहीं, पापा और भैया के पैसों से चलते हैं। उनके सहमति के बिना तुम कुछ नहीं कर सकती। कुछ ही दिनों बाद पापा को दिल का दौरा पड़ा और देखते देखते वह काल के गाल में समा गए थे। अब हर तरह से जलील होकर भी पापा जिसके खूंटे बांध आए थे, उसे वही जीना मरना था। इतने दिनों में भुवन का बिजनेस चमक उठा था। अब उसे पैसों का नशा हो गया था। एक दिन अपनी प्रेमिका को पत्नी बनाकर घर ले आया और उसे कार में बिठाकर उसके मायके में छोड़ आया। मायके के दरवाजे पर खड़ी बहन को देखते ही भाई बिगड़ गया था। कैसे चली आई तुम? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें यहाँ छोड़ जाने की? वहीं के पुलिस स्टेशन में रपट लिखवा देती तो उसके होश ठिकाने आ जाते, पर तुम्हें तो इतना करने की भी शऊर नहीं है। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसकी आगे की कहानी आप कल इसी समय पढ़ें। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।